हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल बुद्धा मैथ्स क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, और उसके बाद में कुछ डेफिनेशन भी हमने समझाई थी। तो उसी के हल के बारे में आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो हल क्या होता है, मान लो कोई भी समीकरण दिया गया है, दो चर का रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो उन रैखिक समीकरण को, यानी उन रेखा के समीकरण को हम क्या करें, किसी ग्राफ पर अगर दर्शाना हमें, अगर मान लो कोई भी दो इक्वेशन दिए गए हैं, रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, उनको हमें एक ग्राफ पर प्रदर्शित करना है लीनियर इक्वेशन को, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि कोई दो रेखाएँ हैं। मान लो एक रेखा है 2x + 3 या 2x + y = 4। एक कोई दूसरी रेखा का समीकरण है x + y = 2। दो रेखा का समीकरण यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि इसमें एक ऐसा समीकरण है, रैखिक है। क्यों है? क्योंकि पहले वाले समीकरण में अगर देखें, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में, दोनों में x और y चर राशियाँ हैं, और चर राशियों की घात कितनी है? 1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। बात समझ में आई? अब इसका हम अभी इन रेखाओं को हमें क्या करना है, एक ग्राफ पर दर्शाना है। तो इसको पहले देखते हैं, फिर इसके बाद में कैसे इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे। ग्राफ पर दर्शाने के लिए दो रेखा का समीकरण दिया गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि दो अक्ष पर इनके रेखाओं को दर्शाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल्स में दिया हुआ है, दो चर राशियाँ दी गई हैं, तो इसको एक्स और वाई अक्ष पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे उसके अनुसार। तो पहले प्रदर्शित करने के लिए हमें चाहिए निर्देशांक बिंदु, और निर्देशांक बिंदु कैसे निकलेगा? इस रेखा का इस जो समीकरण दिए गए हैं, इनका जो हल आएगा, उस हल को हम क्या कहेंगे? इस रेखा का निर्देशांक कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्देशांक। तो आइए अब इसमें समझते हैं कि निर्देशांक होता क्या है। तो यहाँ पर देखें अगर, तो ये लिखा हुआ 2x + y = 4। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी समीकरण का अगर हल लिखना हो, तो उस समीकरण में किसी एक वेरिएबल का मान हम 0 रख दें, तो y का मान उसका दूसरे वेरिएबल का मान निकल आता है। तो यहाँ पर मान लो हमने रख दिया x = 0। पहले हमने रख दिया x = 0। इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखें, तो मान लो यहाँ पर हम रख दें x = 0। तो यहाँ पर इस समीकरण में मान आएगा 2, और गुणे में हो जाएगा 0, और प्लस में y = 4 ये हो जाएगा। यानी अर्थात कहने मतलब y बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो इसका जो हल निकलेगा, पहला हल जो होगा वो इस तरह से होगा 0,4। x = 0 रखने पर y का मान 4 आया। तो यानी ये दोनों मान अगर हम इस समीकरण में रखें, तो इसका जो पहला पक्ष है वो दूसरे पक्ष के क्या होगा? बराबर होगा। मान लो यहाँ पर हम रख दें अगर कि x = 0 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, और y का मान 4 रखेंगे तो दूसरे पक्ष के बराबर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई हुई? तो जब दोनों पक्ष आपस में बराबर हो समीकरण के, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस समीकरण का हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। उन बिंदुओं को उस समीकरण का हल कहते हैं। तो इससे एक हल तो ये निकल गया। अब हमें मान लो ग्राफ पर दर्शाना है, तो ग्राफ पर कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए जिसको हम दर्शा सकें ग्राफ पर। तो इसके लिए हम दूसरा बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर x का मान 0 रखे थे, अब हम रख दें x का मान 1। कितना रख दें? 1। तो यहाँ पर लिख दो कि x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर, तो इस समीकरण में जब x = 1 रखेंगे, तो यहाँ पर जो मान आएगा ये हो जाएगा 2 × 1 और प्लस y = 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 रखा गया, तो y का मान कितना आ जाएगा? 4, और ये इधर 75 होगा, ये हो जाएगा अपान में 2। देन इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? y = 2, y = 2। तो इसका जो निशान निकलेगा वो निशान हो जाएगा इस प्रकार से। दूसरा निशान जो होगा, x = 1 रखा गया है, तो y का मान 2 आया है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 अगर उस समीकरण में हम रखें मान, जो समीकरण को हल किए थे, यहाँ पर रखें 1, यहाँ पर रखें 2, तो दोनों पक्ष क्या होगा? आपस में बराबर आएगा। तो ये भी इस समीकरण क्या होगा? हल होगा। ऐसे ही इसका तीसरा बिंदु भी निकाल सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर हमने रख दिया x = 2, x = 2 रख दिया, तो इसका हम तीसरा बिंदु भी निकाल सकते हैं। तो x = जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, और प्लस में हो जाएगा y = 4। इस तरह से मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? y = कितना आ जाएगा? 2 2 × 4 हो जाएगा, इधर 2 × 2, तो ये हो जाएगा 4, और 4 - 4 = हो जाएगा 0। यानी इसका निशान जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा? x = हमने 2 रखा था, तो y का मान कितना आ गया? 4 नहीं, सॉरी, आ गया 0। तो यानी इसका जो ये भी समीकरण क्या होगा? हल होगा।
अगर मान लो ये सब मान x का मान यहाँ पर 2 रखें और y का मान 0 रखें तो एक पक्ष दूसरे पक्ष के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0,4 और ये जो लिखा हुआ है 1,2 और 2,0 इस समीकरण के हल हैं। तो हमने 3 हल निकाला है। इसके चाहें तो इसके आगे भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर x बराबर 3 रख दो, x बराबर 4 रख दो, आगे मान निकलता जाएगा, इसके हल निकलते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने 3 मान निकाल लिया। तो आई होप ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। जो भी समीकरण दिए गए हैं उस समीकरण में हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं और उसका हल जो है वो हमें मिलता जा रहा है निर्देशांक के रूप में। जब हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो इन्हीं निर्देशांक बिंदुओं को ही दर्शाना रहेगा। तो अब जैसे इसको हमने निकाला है समीकरण 1 से, अब हम निकालेंगे समीकरण सेकंड से। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण सेकंड के लिए। तो समीकरण सेकंड हमारा है x + y = 2। अब यहाँ पर हम रख दें x बराबर, मान लो हम रखते हैं यहाँ पर 0। समीकरण सेकंड से x बराबर अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 + y = 2, यानी y = कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो निर्देशांक बनेगा वो क्या हो जाएगा 0,2। आई होप समझ में आ गई होगी बात। फिर इसके बाद में अगर हम यहाँ पर रखें x बराबर या x = 1, देन तब इस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे यानी 1 रखेंगे और 1 + y = हो जाएगा 2। तो 1 + y = 2 आ जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा 2 - 1 एंड देन y = 1 ये आ जाएगा। तो इसका निशान क्या हो जाएगा 1,1। इसका निशान बन जाएगा 1,1। तो कहने का मतलब इसके हमने x बराबर 0 रखा तो इसका निशान बन रहा है 0,2। जब हमने y बराबर यहाँ पर x बराबर 1 रखा तो y का वही मान 1 आया। तो इस प्रकार से हम x बराबर यहाँ पर 2 रख दें। तो x बराबर 2 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, ये सेकंड जो दिया हुआ है सॉरी। तो यहाँ पर देखें x + y = 2 लिखा हुआ है तो x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 और प्लस में हो जाएगा y = हो जाएगा 2। तो y = कितना हो जाएगा 0। देन दिस इक्वेशन दिस कोऑर्डिनेट इज हो जाएगा यानी 2,0, यानी x का मान हमने 2 रखा तो y का मान 0 आया। इतनी बात समझ में होगी। तो इन बिंदुओं से हमें जो बिंदु मिले हैं उनको हम लिख लेते हैं एक बार। तो रेखा फर्स्ट से हमें जो मिला है यहाँ लिख दे रहे हैं। रेखा फर्स्ट से एक मिला है 0,4, दूसरा मिला है इसका 1,2 और तीसरा बिंदु इसका मिला है 2,0 ये मिला है। और रेखा सेकंड से हमें जो मान मिला है वो कौन सा मिला है, रेखा सेकंड से अगर देखें तो यहाँ पर मिला है पहले 0,2 और दूसरा बिंदु जो मिला है वो मिला है 1,1 और तीसरा बिंदु यहाँ पर ये मिला हुआ है 2,0। तो यहाँ लिखते हैं इसको 2,0। तो नोट करना चाहो तो ये नोट कर सकते हो। ओके, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद में इसका हम ग्राफ निरूपण समझेंगे कि इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे। मान लो हमने ये मान निकाला, अब इन मानों को यानी ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे। और ग्राफ कितने अक्ष का होगा, 2 वेरिएबल है इसलिए 2 अक्ष पर होगा, x और y अक्ष पर होगा। अगर 3 वेरिएबल का इक्वेशन होता है 3 चर वाला रैखिक समीकरण तो वहाँ पर 3 दिशाओं में इसको दर्शाना होता है ग्राफ पर। तो यहाँ पर 2 ही है तो हम 2 के बारे में बात करेंगे क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसलिए 2 अक्ष पर इन बिंदुओं को हमें दर्शाना रहेगा। और ये बिंदु जो भी आए हैं ये समीकरण फर्स्ट के लिए हल होगा और ये सेकंड के लिए हल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं हम जरा, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हमें इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने रेखा का समीकरण लिखा था कि 2x + y = 4 और दूसरा हमने लिखा था x + y = 2। अब इन दोनों लाइन के जो भी हल आए हैं इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे इस तरह से, x अक्ष और y अक्ष। ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष। जो वर्टिकल होता है उसको हम कहते हैं y अक्ष, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या कहते हैं x अक्ष, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पर अगर हम समझें अब तो इसके बिंदुओं को कुछ यहाँ पर लिख देते हैं x अक्ष पर। मान लो ये रियल नंबर लाइन है, रियल लाइन। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 मैक्सिमम मान लेते हैं, 6 7 8 भी मान सकते हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी y पर मान क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब जब इधर रियल नंबर रियल लाइन पर जब हम नंबर को दर्शाते हैं इसके विपरीत दिशा में तो वो हो जाएगा -1 -2 -3
और ऐसे ही -4 -5 और भी एंड सो ऑन, आगे और भी हम दर्शा सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद में अगर मान लो कि विपरीत दिशा के y के अक्ष के अगर हम नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 हो जाएगा -4। ये इस तरह से नंबर को दर्शाया गया है। रियल लाइन, दोनों रियल लाइन हम कह सकते हैं x और y को, ये दोनों अच्छा है। अब इन बिंदुओं को इस अक्ष के अनुसार हमें दर्शाना है, तो इसको दर्शाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो लिखा हुआ 0,4, तो यहाँ पर देखें तो ये जो 0 लिखा हुआ है 0,4 का मतलब क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है x का मान है, यानी ये y अक्ष से दूरी है। क्या है? y अक्ष से दूरी। x का मान जो होता है यानी y अक्ष से दूरी जो होती है वो होता है x का मान। किसका मान होता है? x का मान। यहाँ पर लिख देंगे बात, x का मान होता है, जो निशान में दिया गया है x का मान। और जो x अक्ष से दूरी होती है, x अक्ष से दूरी वो होती है y का मान, y का मान होता है। जो x अक्ष से दूरी होती है वो y का मान होता है। तो आइए हम इसमें दर्शाते हैं इसके मान को। तो यहाँ पर लिखा हुआ 0,4, रेखा फर्स्ट के लिए देखें तो ये लिखा हुआ 0,4, तो 0 कहाँ पर होगा? ये x का मान है 0, तो x का मान 0 कहाँ पर होगा? x का मान 0 कहाँ पर होगा? y अक्ष से दूरी x का मान 0 हो जाएगा। तो y अक्ष से दूरी यानी 0 है, तो यानी 0,4 कहाँ पर होगा? y का मान 4 है, तो y का मान 4 ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में होगा, और नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस में होगा। इधर से इधर जाएंगे तो x का मान प्लस में, इधर से इधर जाएंगे तो माइनस में। तो ये बिंदु कहाँ पर होगा? y बराबर 4 दिया हुआ है, तो यानी x अक्ष से दूरी, x अक्ष ये है, x अक्ष ये है, इस अक्ष से 4 दूरी पर है, 4 दूरी पर है मान y का। तो 4 दूरी यहाँ से जाए तो 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इससे इधर जब आएंगे तो x की दूरी कितनी हो जाएगी? 1, यहाँ पर आएंगे 2, यहाँ पर आएंगे 3, तो x का मान 0 है, तो इसी अक्ष पर होगा। तो इस अक्ष पर यहाँ पर हो जाएगा इसका मान 0,4। आई होप समझ में आ गया होगा ये लाइन। ओके, फिर ऐसे ही इसको हम दूसरे बिंदु को दर्शाएंगे 1,2। तो यानी x अक्ष पर कितनी दूरी? y x अक्ष पर कितना है? 1 दूरी है, और y अक्ष से कितनी दूरी है? यानी x अक्ष से कितनी दूरी है? y 2 है। तो यहाँ पर देखें तो जो y अक्ष से दूरी कितनी है? 1 यहाँ पर हो जाएगा, और जो y अक्ष से यानी x अक्ष से दूरी है वो कितनी है? 2। तो x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? 2 यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो इसको हम इस तरह से नहीं दर्शाएंगे कि यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ पर 1। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लंब रेखा खींचेंगे इस तरह से डाट करके, इसके लंबवत, इसके समांतर रेखा होनी चाहिए, इसके लंबवत होनी चाहिए। y अक्ष के लंबवत और x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। ऐसे ही x अक्ष के लंबवत और y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर बिंदु बन जाएगा हमारा 1,2। तो ये विधि होती है, दर्शाने के नियम होते हैं। ये ग्राफ पेपर पर अगर किसी बिंदु को दर्शाना x और y अक्ष को, तो हम क्या करेंगे, उन बिंदुओं को जो x अक्ष पर है और y अक्ष पर है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लंबवत रेखाएं और दूसरे वाले अक्ष के समांतर रेखा हम उस पर डालेंगे। तो वो रेखा जहाँ पर काटेगी एक दूसरे को, उस रेखा का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं बिंदु, कहेंगे उसका निशान बिंदु। तो यहाँ पर देखें तो इस पर इस अक्ष के समांतर रेखा, x अक्ष के समांतर लाइन खींचे इसके ऊपर, और यहाँ से इस पर लंबवत हो ये रेखा। फिर उसके बाद में x अक्ष के लंबवत रेखा को खींचे इस तरह से जो y अक्ष की क्या हो, समांतर हो। तो मान लो एक y अक्ष के समांतर इस तरह से हमने रेखा खींचा जो 1 से होकर जाए इस तरह से। तो जहाँ पर ये बिंदु एक दूसरे को काटेगा उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, वो बिंदु कहलाएगा 1,2, 1,2। आई होप तुमने समझ में आ गई बात। अब इसी प्रकार से 2,0 लिखा हुआ, इसको भी दर्शाएं। तो 2,0 अब समझ में आ गया होगा कहाँ पर होगा। तो 2 यानी x से दूरी जो दी हुई है वो कितनी है, y से दूरी कितनी है? 2, यहाँ पर हो जाएगा। और x से दूरी y का मान है, तो y का मान 0 होता है, यानी यहाँ पर होगा इसका मान। तो ये हो जाएगा 2,0, 2,0। इतनी बात समझ में आई। तो ये रेखा का क्या हो जाएगा, इस रेखाओं को हम मिला दें इस तरह से, एक पट्टी की सहायता इसको हम मिला दें इस तरह से। तो ये जो बिंदु मिलेगा, ये रेखा जो मिलेगी, ये रेखा फर्स्ट के लिए मान होगा। ऐसे ही हम देखें यहाँ पर दूसरा जो रेखा का बिंदु आया है उसको हम दर्शाएं। तो 0,2 आया पहले, इसमें देखें 0,2। तो ये बिंदु कहाँ पर होगा, 0 मतलब x अक्ष से जो y अक्ष से दूरी है वो कितनी है, 0 है। तो y अक्ष से दूरी मतलब y अक्ष ये है, इससे कोई दूरी इधर नहीं गई है, यानी 0 पर है, तो यानी इसी अक्ष पर होगा x का मान। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है,
जीरो क्या है, एक्स का मान है, और एक्स का मान जो होता है वो वाई अक्ष से दूरी होती है। तो वाई अक्ष से दूरी देखें तो एक्स का मान यानी कि जीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब वाई अक्ष पर ही होगा इसका मान। फिर ऐसे ही दो देखें, दो क्या होता है, दो वाई का मान होता है, और वाई का मान जो होता है वो एक्स अक्ष से दूरी होती है। तो एक्स अक्ष ये है, तो इससे कितनी दूरी पर, दो पर, और वाई का मान यहाँ एक्स का मान जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी अक्ष पर मान होगा। तो ये पॉइंट बन जाएगा कौन सा, इस पॉइंट को मान लें, ये हो जाएगा जीरो का मान दो, जीरो का मान दो। फिर इसके बाद में अब हम समझेंगे कि एक का मान एक को दर्शाएं, तो यानी एक जो एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो, एक हो, और वाई अक्ष से दूरी कितनी हो, एक हो। तो एक्स अक्ष से दूरी अगर देखें तो एक्स अक्ष ये है, इससे एक दूरी ऊपर की ओर जाए प्लस में, तो ये हो जाएगा, और इससे एक दूरी इधर जाए वाई अक्ष से एक दूरी, तो वाई अक्ष से एक दूरी आएंगे तो इधर आ जाएगा एक बिंदु। तो ये बिंदु नहीं होगा, अलग अलग बिंदु, तो इस पर हम क्या करेंगे, लंबवत रेखा डालेंगे एक दूसरे समांतर रेखाओं के जरिए से। तो इस पर लंबवत रेखा डालेंगे तो इस तरह से, जैसे पहले समझाए थे अभी, और इस पर एक लंब डालेंगे इस तरह से, तो ये लंब जहाँ एक दूसरे को काटेगा वो दूसरा बिंदु मिल जाएगा इसका। ये बिंदु जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एक कामा एक, एक कामा एक, एक बिंदु ये मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार हम इस तीसरे बिंदु को भी लिखें, तो इसमें x बराबर दो लिखा हुआ है, यानी x का मान होता है y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी देखें, x बराबर दो लिखा हुआ है यहाँ पर, x बराबर दो, तो y अक्ष से दूरी यहाँ पर आ जाएगा, और इसका मान जीरो लिखा हुआ है, यानी जो x अक्ष से दूरी है y की वो कितनी है, जीरो है, तो यानी इसी अक्ष पर होगा, x पर। तो यहाँ पर कितना मान हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा दो कामा जीरो, ये बिंदु जो मिलेगा। एक बिंदु यहाँ पर मिला, एक बिंदु यहाँ पर मिला, तो इन रेखा इसको बिंदुओं को हम एक रेखा से मिला देंगे इस तरह से। तो ये जो पहली रेखा आई थी, इस रेखा का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इसका समीकरण हो जाएगा। इस रेखा का समीकरण का ये हो जाएगा लाइन, और जो दूसरा समीकरण है x प्लस वाई, उसकी लाइन ये बन जाएगी। आई होप इतना ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी रेखा दिया हुआ है तो उनका हल निकाल करके